नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस में बहुत पहले से जो है सरकार यहाँ पे कहती आ रही है कि लगभग 75,000 पदों पे भर्ती ली जाएगी, जिसमें जो है अलग अलग पोस्ट आपका होने वाला है। तो अभी जो है सरकार के द्वारा आप देखेंगे कि अलग अलग जो है पेपर के माध्यम से कहा गया है कि इसी माह हो सकता है कि इसका जो भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू कर दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप बिहार पुलिस में, आप सभी जानते हैं कि अलग अलग पोस्ट होता है, तो उसमें जो कांस्टेबल होता है यानी कि जो सिपाही का पोस्ट होता है उस पर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका हाइट, साथ ही साथ आपका जो है किस तरह से सिलेक्शन होगा, ये सभी जानकारी और आप इसके लिए किस तरह से तैयारी कर सकते हैं इस वीडियो में क्लियर करके बताया गया है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखें और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पे पेपर के माध्यम से जानकारी दिया गया है कि इसी माह 75,000 पुलिसकर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी, यानी कि 31 मार्च तक रोस्टर क्लियरेंस के साथ नियुक्ति के लिए जो है इसका प्रक्रिया यहाँ पे शुरू किया जा सकता है। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है। तो 75,000 पुलिसकर्मी में अलग अलग जो है यहाँ पे पोस्ट होता है, जैसे कि पुलिस विभाग में आप सभी जानते हैं कि सिपाही का पोस्ट होता है, ड्राइवर सिपाही का पोस्ट होता है, दरोगा का हो गया, और भी कई सारे पोस्ट होते हैं। तो आज की इस वीडियो में केवल हम बात करेंगे कि अगर आप बिहार पुलिस में एज अ कांस्टेबल के रूप में काम करना चाहते हैं, मतलब कि सिपाही बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, साथ ही साथ इसमें क्या हाइट, क्या चेस्ट, किस तरह से आपका रनिंग होता है, कि रनिंग पे आपको कितना नंबर मिलता है, उसकी रिगार्डिंग हम इस वीडियो में क्लियर करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको हम दरोगा के लिए भी जानकारी देंगे कि उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और फिलहाल हम कांस्टेबल के बारे में बात करने जा रहे हैं। चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में पुलिस में कांस्टेबल बनेंगे तो यही जो है मैक्सिमम आपको मिनिमम जो है आपको क्वालिफिकेशन वगैरह वगैरह और जो भी जानकारी है वो आपसे मांगा जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास एक प्रीवियस जो भर्ती निकाली गई थी केंद्रीय चयन पर्षद के द्वारा, जैसे कि आप सभी जानते हैं केंद्रीय चयन पर्षद के द्वारा ही सिपाही की जो भर्ती है यानी कांस्टेबल की जो भर्ती है वो ली जाती है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में भर्ती क्यों ना हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उसी के बेस पे आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो भी कांस्टेबल होते हैं उनको सैलरी कितना मिलता है। तो सैलरी की रिगार्डिंग हम बात करें तो लेवल 3 के तहत जो है कांस्टेबल को सैलरी दी जाती है, जो कि यहाँ पे बोला गया है कि 71,700 से लेकर 69,100 रुपया सैलरी इनको दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो इसके रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। जैसे कि प्रीवियस वाला नोटिफिकेशन है, हालांकि जो नया नोटिफिकेशन आएगा उसमें कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यही चीज़ उसमें मेंशन होता है। यहाँ पे बोला गया है कि देखिए, सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होता है, जो कि 100 अंकों का जो है आपका परीक्षा होता है। OMR बेस्ड यानी कि आपका पेपर के माध्यम से यहाँ पे एग्ज़ाम होता है, जिसमें कम से कम 30% यानी कि 30 अंक लाने आपको अनिवार्य होता है, तब आप क्वालिफाई होते हैं दूसरे चरण के लिए। तो अगर आप भी बिहार पुलिस सिपाही की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको बिहार पुलिस सिपाही 2023 का बेस्ट बुक के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि चक्षु प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो है 5 सॉल्व पेपर मिलते हैं, 2450 प्लस जो है बहुविकल्पीय प्रश्न बख्यामत हल सहित आपको दिए जाते हैं। 20 प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे मिलता है। तो अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो इस बुक को जरूर मंगाएं। आप इसको घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट के माध्यम से। अगर आपके आसपास में कोई बुक का दुकान है तो वहाँ भी आप चक्कू प्रकाशन का जो बिहार पुलिस सिपाही का बुक है उसको परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ बिहार पुलिस सिपाही का जो स्टडी गाइड है और प्रैक्टिस सेट है दोनों आता है, तो आप चाहें तो दोनों यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और दूसरे चरण में आपका जो है यहाँ पे जो भी शारीरिक दक्षता है, मतलब कि आपका फिजिकल है, वो कराया जाता है, जिसमें आपको जो भी अंक मिलते हैं उसके ऊपर आपको जो है मेगा सूची बनाकर आपको जॉब दिया जाता है। यानी कि जो आपका एग्जाम होता है केवल क्वालिफाइंग के लिए होता है, बट आपका जो मेगा सूची होता है, आपके जो फिजिकल एग्जामिनेशन है उसके ऊपर ही अंक मिलता है, उस अंक के ऊपर बनाया जाता है। यहाँ तक आप क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अगर आप बिहार पुलिस में एज अ कांस्टेबल के रूप में यानी कि सिपाही के रूप में काम करना चाहते हैं तो आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए बोला गया है कि अगर आपने इंटर पास कर लिया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है अलग अलग जो कैटेगरी है उसके लिए अलग अलग यहाँ पे जो उम्र लिमिट है उसको रखा गया है। सामान्य के जो पुरुष और महिला होते हैं उनके लिए हम बात करें तो
18 से लेकर 25 साल के बीच में आपका उम्र होना चाहिए। और उम्र कब से काउंट होगा, जब नोटिफिकेशन रिलीज होगा उस समय बताया जाएगा, ठीक है। उसके माध्यम से ही आप अपना उम्र जो है काउंट करेंगे और देखेंगे कि आपका जो उम्र है इतना से इतना के बीच में है या नहीं है। पिछड़ा वर्ग या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो भी पुरुष हैं उनके लिए 18 से लेकर 27 वर्ष रखा जाता है। पिछड़ा वर्ग के और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो भी महिलाएं हैं उनके लिए 18 से लेकर 28 साल यहाँ पे मिलता है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुष और महिला के लिए 18 से लेकर 30 वर्ष रखा जाता है। और साथ ही साथ और भी यहाँ पे चीज़ दिया जाता है जिसको आप एक बार देखेंगे। उसके बाद हम ऊंचाई की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप फोर्स में जा रहे हैं, मतलब कि पुलिस बन रहे हैं, तो आपका हाइट भी होना चाहिए। तो हाइट के लिए देखिए यहाँ पे बोला गया है कि अगर कोई सामान्य पुरुष है, सामान्य या फिर पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं, उनके लिए 165 सेंटीमीटर जो है कम से कम उनका हाइट होना चाहिए। उससे ज़्यादा भी आपका हो सकता है, लेकिन कम से कम 165 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष हैं उनके लिए बोला गया है कि 160 सेंटीमीटर भी होगा तो आपका जो है यहाँ पे काम चल जाएगा। उसके बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए भी 60 सेंटीमीटर और भारतीय मूल के गोरखा जो होते हैं उनके लिए भी यहाँ पे 60 सेंटीमीटर रखा जाता है। साथ ही साथ बिहार पुलिस में महिला भी जा सकती है, मतलब बिहार पुलिस में कांस्टेबल बन सकती है। तो उनके लिए बोला गया है कि अगर कोई महिला है तो उसका जो हाइट होना चाहिए कम से कम 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो फॉर्म को अप्लाई कर सकती है। अब यहाँ पे देखिए सीना भी बोला जाता है, तो पुरुषों के लिए यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज सीना रखा गया है जिसमें 5 सेंटीमीटर जो है फुलाकर मांगा जाता है। तो इसको एक बार आप देख सकते हैं, ये बेसिक सी जानकारी है, आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रथम चरण में आपका लिखित परीक्षा होगा जो कि 100 अंकों का होगा, यहाँ पे सेम बताया गया है। और आपको जो है 2 घंटे मिलेंगे, ठीक है, जिसमें 100 प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे। और ये जो है आपका OMR बेस्ड होगा, यानी कि आप पेपर जो कलम होता है उसके माध्यम से जो है यहाँ पे अपना एग्ज़ाम देंगे। उसके बाद इसमें 30% लाने के बाद ही आपको दूसरे चरण में जाने का मौका मिलेगा। और दूसरे चरण में जाएंगे तो आपका जो है यहाँ पे दौड़ वगैरह होगा जिस पे आपको नंबर मिलेगा। अब यहाँ पे समझिए कि जो आपका फिजिकल होता है ना, उस पर आपको कौन से टाइम में आप कंप्लीट करते हैं तो आपको कितना यहाँ पे अंक मिलता है। तो देखिए सभी कोटि के हम पुरुषों के लिए बात करें तो यहाँ पे 1.6 किलोमीटर यानी कि 1 मील का दौड़ होता है, 1600 मीटर का दौड़ होता है, जिसमें अगर कोई 5 मिनट से कम में दौड़ को कंप्लीट कर लेता है तो उसको यहाँ पे 50 अंक मिलते हैं। और इसी अंक के ऊपर जो है मेगा सूची भी बनता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर कोई 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकेंड के बीच में अपना दौड़ कंप्लीट करता है तो उसको 40 अंक यहाँ पे दिए जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है। 5 मिनट 20 सेकेंड से लेकर 5 मिनट से लेकर 40 सेकेंड के बीच में अगर आप अपना दौड़ कंप्लीट करते हैं तो आपको 30 अंक, और 5 मिनट 40 सेकेंड से लेकर 6 मिनट तक आप कंप्लीट करते हैं तो आपको जो है 20 अंक दिया जाएगा। और 6 मिनट ज़्यादा आपका समय लगता है ना तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि आप उसमें क्वालिफाई भी नहीं हो पाएंगे। उसके बाद महिलाओं के लिए भी बोला गया है कि 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर का जो है यहाँ पे दौड़ होगा, जिसके लिए अगर कोई लड़की 4 मिनट से कम में दौड़ कंप्लीट करती है तो उसको 50 अंक, 4 मिनट से लेकर 4 मिनट 20 सेकंड में कंप्लीट करती है तो उसको 40 अंक, 4 मिनट 20 सेकंड से लेकर 4 मिनट 40 सेकंड के अंदर कंप्लीट करती है तो 30 अंक, और 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट में कंप्लीट करती है तो उसको 20 अंक दिए जाएंगे। और 5 मिनट ज़्यादा कोई लड़की लगाती है तो उसको असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको सारा जानकारी बताया, आप इसको एक बार चेकआउट करेंगे आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने आपको सारा चीज़ बता दिया है। और उसके साथ साथ यहाँ पे देखेंगे कि इसमें जो है गोला फेंक भी होता है, उस पर भी आपको 25 अंक मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे दौड़ में आपको 50 अंक, गोला फेंक में आपको 25 अंक मिलेगा, जिसमें आप कितना यहाँ पे 16 पाउंड का जो है गोला होता है और न्यूनतम आप 16 फीट फेंकना आपको होता है, जिसमें से 16 फीट से लेकर 17 फीट के बीच में आप फेंकते हैं तो 9 अंक, और उसके हिसाब से यहाँ पे दिया गया है जिसको आप देख लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि महिलाओं के लिए भी ये 12 पाउंड का होता है, जो कि 12 फीट फेंकना होता है। 12 फीट से लेकर 13 फीट में कोई महिला फेंकती है तो 9 अंक। इस तरह से यहाँ पे उसको 25 अंक तक उसको भी मिलता है। उसके बाद इसमें ऊंची कूद होता है, ऊंची कूद पर भी आपको 25 अंक मिलते हैं, यानी कि जो आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होता है इसमें भी आपको 100 अंक होता है, जिसमें से आपको मतलब रनिंग में
गोला फेंक में और ऊंची कूद में लेकर आना होता है। तो ऊंची कूद में भी आपको 25 अंक मिलता है, जिसमें मान लीजिए आप पुरुष हैं तो आपको जो है 4 फीट कम से कम फानना होता है। तो 4 फीट आप फानते हैं तो आपको 13 अंक, 4 फीट 4 इंच फानते हैं तो आपको 17 अंक, 4 फीट 8 इंच फानते हैं तो आपको 21 अंक, और 5 फीट तक फानते हैं तो आपको 25 अंक यहाँ पे मिल जाता है। ये हम बात करें तो कम से कम जो है 3 फीट यहाँ पे उनको फानना होता है, मतलब कि ऊंची कूद लगाना होता है, जिसमें 3 फीट तक 13 अंक, 3 फीट 4 इंच तक 17 अंक, 3 फीट 8 इंच तक 21 अंक और 4 फीट तक 25 अंक यहाँ पे दिया जाता है। और उससे अगर कम कोई फानती है, 3 फीट से कम अगर कोई ऊंची कूद लगाती है तो उसको असफल घोषित किया जाएगा। उसके बाद आपका मेघा सूची बनता है और आपको जो यहाँ पे जॉब दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको क्लियर करके बता दिया कि बिहार पुलिस में जो कांस्टेबल का पोस्ट होता है उसके लिए कितनी हाइट आपकी होनी चाहिए, आप मेल हैं तो फीमेल हैं तो कितना दौड़ कराया जाता है और आपका किस तरह से सिलेक्शन होता है, उसके रिगार्डिंग मैंने आपको सारा जानकारी बताया हुआ है। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहां तक मेरी नॉलेज होगी आपको बताने की कोशिश की जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।